जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं एवरेज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था एंड सेकंड पार्ट में एवरेज का नेक्स्ट पार्ट हम समझाने वाले हैं और छोटे छोटे वीडियो में आपको हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आप नॉर्मली पढ़ सको, क्योंकि लंबी वीडियो जो है वो कंसंट्रेशन को कभी कभी बिगाड़ देती है। ठीक है, तो छोटे वीडियो में ये चीज़ें आपको मोस्टली ज़रा देर में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और मे बी एक वीडियो में आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका था। आज जो है वो अगले टाइप 5 की बात करेंगे और टाइप 5 में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करते रहना है। भाई वीडियो को शेयर करते रहेंगे, हमारा मोटिवेशन बनता जाएगा और मोटिवेशन जितना बनेगा और जितना बढ़ेगा उतना ही हम वीडियो में कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर? तो डेली बेसिस में आपको ये चीज़ें करनी है भाई, और डेली रिवीजन करना है। वीडियो को 2 से 3 टाइम देखना है। 2 से 3 टाइम देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे और अपने आप चीज़ें आपको रट जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन बोला है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र को 65 किलोग्राम में एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो एक्सचेंज करने वाला होता है। क्वेश्चन क्या होता है? एक्सचेंज करने वाला होता है। तो एक्सचेंज करने वाले क्वेश्चन में करते क्या है अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला कि 8 व्यक्ति हैं। क्लियर? 8 व्यक्ति हैं जिसका औसत वजन 2.5 kg बढ़ गया और एक छात्र गया 65 किलोग्राम वाला। तो मैंने बोला गया कौन? 65 किलोग्राम वाला। और एवरेज क्या हुआ? बढ़ गया। जब एवरेज बढ़ गया तो जो नया व्यक्ति है 65 किलोग्राम वाला गया है, जो नया व्यक्ति है वो 65 से ज़्यादा वाला आएगा। 65 वाला गया है तो नया व्यक्ति कौन आएगा? 65 से ज़्यादा वाला आएगा। जब 65 से ज़्यादा वाला आएगा तो इस x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू लिख लेंगे, होती है नंबर ऑफ पर्सन इनटू जितना इंक्रीज हुआ है वो और या तो डिक्रीज हुआ है वो। तो नंबर डिक्रीज होगा तो माइनस, याद रखना। नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 8। कितना इंक्रीज हुआ? 2.5। तो 8 पंजे 40, 0 4 8 दूनी 16 और 4 20। तो कितना बढ़ गया भाई? टोटल 20 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो 65 में 20 को ऐड कर देंगे तो 85 बनेगा 85 आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने बोला 8 व्यक्ति थे तो 8 व्यक्ति हो गया, 2.5 kg बढ़ गया 2.5। 65 से 65 प्लस x की वैल्यू नंबर ऑफ पर्सन इंटू इंक्रीज करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मुझे बेसिक बता सकते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ बेसिक तो बता सकते हैं, लेकिन कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ये है कि आपको टाइम बचाना है। ये सारी चीज़ें ना बेसिक से ही उठ के आती हैं, लेकिन क्या होता है टाइम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बचाना पड़ता है। ठीक है, मैं बेसिक भी बता दूंगा लेकिन एक ही क्वेश्चन पे बता पाऊंगा। आपको करना चाहे आप इससे कर सकते हैं। मैंने बोला टोटल पर्सन कितने थे? क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे पीछे जाके क्वेश्चन का। ठीक है, मैं एक बार और ले आता हूँ सामने क्वेश्चन को। ये टोटल पर्सन कितने थे? 8। टोटल पर्सन कितने थे? 8। ठीक है, एवरेज पहले x था। ठीक है, क्लियर? और अब एवरेज कितना हो गया आपका? एवरेज आपका कितना हो गया? x प्लस 2.5 हो गया। ठीक है, अब एवरेज जो था पहले x था, अब एवरेज कितना हो गया? x प्लस 2.5 हो गया। तो व्यक्ति जो था वो कौन गया? 65 वाला। 65 वाला व्यक्ति गया तो जो आया है वो कौन वाला होगा? y वाला होगा। जो व्यक्ति गया वो कौन था? 65 वाला। जो आया है वो कौन होगा? y वाला होगा। तो मैंने बोला कि 8 में x का मल्टीप्लाई किया, ये एवरेज है, याद रखना। 8x हुआ। ठीक है, 8 पर्सनों का एवरेज कितना था? x था। सबको x मिल रहा था तो मैंने लिख दिया 8x। गया कौन? 65 वाला। आया कौन? y वाला। और एवरेज जो हुआ वो 8x प्लस 2.5 हो गया। क्लियर? तो 8x माइनस 65 प्लस y
बराबर 8x, 8 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 8x से 8x कैंसिल हो गया, 65 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो y की वैल्यू होगी 20 + 65 और 20 + 65 को ऐड कर देंगे तो 85 बनेगा, फाइनल आंसर आएगा। तो ये होता है फाइनली आपका बेसिक मेथड। यहाँ पे टोटल पर्सन 8 थे, एवरेज x मतलब हुआ सबको x मिला तो कितना हो गया 8x, 65 वाला गया माइनस, नया वाला आया y प्लस 8 में x + 2.5 को ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 85 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। मे बी आपके समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है, ये 8 और 2.5 का मल्टीप्लाई किया, 65 को ऐड कर दिया, तो वही चीज़ तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म पे लेके आ गया था आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको टाइम बचाना, मैन इंपॉर्टेंट पूरा खेल जो है वो टाइम का है, मैंने आपको बता दिया, उसी टाइम को बचाने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले छात्रों में से एक को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन, तो मैंने बोला गया कौन 40 वाला, आया कौन 40 + x वाला, x की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ छात्र कितने हैं, नंबर ऑफ छात्र हैं 15 और कितना बढ़ गया 1.5, 15 का 1.5 करोगे 22 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, तो 40 + 22.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 62.5, यही फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की जो कैटेगरी बताई जा रही है बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पे चीज़ें बताई जा रही हैं, शॉर्ट फॉर्म पे चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लोगों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र 35 किलोग्राम को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया है। मैंने बोला गया कौन 35 वाला, आया कौन 35, बढ़ गया तो प्लस x वाला, नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए 20, और 0.75 को जब आप ब्रेक करोगे तो 0.75 देखिएगा, 0.75 डिवाइड बाय पॉइंट अलग करोगे तो अपॉन में 100 आएगा, 25 से काटोगे 3/4 आएगा, तो मैंने बोला 3/4 आ गया, 4 से काटोगे 5 मतलब 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, तो 35 में 15 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 50, 50 बना, मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 40 छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। अब इस बार क्या हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया 0.5। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जब एक छात्र जिसका वजन 35 किलोग्राम है नए छात्र के साथ बदल दिया गया, मैंने बोला 35 वाला था वो गया, उसकी जगह नया आया, जो नया आया वो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एवरेज जो है वो कम हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है नंबर ऑफ पर्सन 40, कितना कम हुआ 0.5 कम हुआ, मतलब 5/10 काटोगे तो कितना आएगा 1/2, 2 से काटोगे कितना आ गया 20, तो 35 में 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15 मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, मे भी आपके समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना है भाई, बस कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। ठीक है, चलिए 45 लोगों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि किसको बदला गया, 60 वाले को, कितना 60 फाइनली कम हो रही है तो क्या कर दिए -x कर दिए। ठीक है, व्यक्ति कौन था 45 लोग थे टोटल, तो टोटल व्यक्ति 45 लोग थे, कितनी कम हो गई 1/9, काटोगे कितना आएगा 5, 60 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से क्वेश्चन को करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको इजी वे में मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोला है किसी कक्षा में 42 छात्र हैं, एक कक्षा जिसकी आयु 10 वर्ष मतलब एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है वह कक्षा से चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह, अब मंथ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अब किस में आ गया भाई, मंथ में आ गया। अब किस में आ गया, मंथ में, ठीक है। अब जब मंथ में आ गया ये क्वेश्चन तो हमने बोला करना क्या है, करना ये है कि 10 और, ठीक है, 10 वाला जा रहा है, ठीक है, उसकी जगह नया आया तो 10 प्लस क्या होगा, x वाला होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 माह बढ़ गई है, ठीक। कितने छात्र थे टोटल, 42, तो 42 का 2 माह बढ़ गया, 2 मंथ बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 84 मंथ हो गया। और 84 मंथ को यदि मैं डिवाइड करूंगा 12 से, मतलब कितने साल की बात हुई, 7 साल की बात हुई। 7 साल मतलब 10 में 7 को ऐड करूंगा, मतलब 17 साल का व्यक्ति है, जो आने वाला व्यक्ति है वो 17 साल का होगा, मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो कैटेगरी क्या है भाई, वही चीज़, नंबर ऑफ पर्सन इंटू इंक्रीज, इंक्रीज है ना, नंबर ऑफ पर्सन इंटू इंक्रीज। कितना इंक्रीज, 2 मंथ, 42 में 2 का मल्टीप्लाई 84 डिवाइड करा 12 से, 7 12 से क्यों डिवाइड करा, याद रखिएगा 84 जो था वो मंथ में था, 84 जो था वो मंथ में था। और मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं भाई, 12 से। तो 12 से डिवाइड करा 7, 10 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 17। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला है एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष से कक्षा को छोड़ देता है, ठीक है। अब वो शामिल हुआ, वो कहानी ख़त्म करिए, अब सीधे लिखिए कितना क्या हुआ, 1 महीने कम हो गया, गया कौन, 18 वाला, आया कौन, 18, कम हुआ मतलब माइनस x वाला। कितने विद्यार्थी थे, 24, 24 का एक एक कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 24, ठीक है। 24 में ये 24 मंथ है, 24 मंथ में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल होंगे, 2 साल, ठीक है। 2 साल हुए तो 18 में 2 साल को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 16 साल, 16 साल आया, 16 साल मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को किस कैटेगरी से सॉल्व करा जा रहा है, बस उतनी लिमिट बनाते हुए चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समिति में 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष, याद रखना भाई यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज हुआ है भाई, क्यों, ठीक है, टाइप यहाँ से चेंज हुआ क्यों, क्योंकि अब पर्सन जो थे वो 2 थे, फाइनली 2 जा रहे हैं और 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। 2 पर्सन जा रहे हैं और 2 पर्सन आ रहे हैं, क्लियर, ठीक। तो 2 से 2 को एक्सचेंज करा जा रहा है, अभी 1 से 1 को एक्सचेंज करा गया था, अब 2 से 2 को एक्सचेंज करा जा रहा है, ठीक है। बोला गया है 8 लोगों की एक आयु औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती जब 2 लोग जिनकी आयु 35-45 वर्ष थी को 2 महिलाएं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता, तो उन दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या है। तो मैंने बोला कौन जा रहे हैं, 35 और 45 मिला के 80 वाला गया और उसकी जगह नया व्यक्ति आया और एवरेज बढ़ गया, तो 80 प्लस x वाला आया, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ गया, 8 और 2, तो 8 इंटू 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। 80 में 16 को ऐड करोगे कितना आएगा, 96, ठीक है। 80 ये था, 16 ये मिल गया, मतलब 80 में 16 को ऐड कर दिया, मतलब कितना आ जाएगा, 96। याद रखना, मैं लिख देता हूँ, 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 ऐड करोगे कितना आएगा, 96। ये 96, ये सारी चीज़ें जो की गई हैं वो कितने लोगों के लिए की गई हैं, 2 लोगों के लिए। तो अगर 2 लोग जो हैं उनको मिला के 96 मिल रहा है, तो एक पर्सन को 2 पर्सन को 96 मिला तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, 2 पर्सन को 96 मिला तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो एक पर्सन को मिलेगा 96/2, काटोगे तो 48, तो एक पर्सन को मिलेगा 48, और एक पर्सन को ही बोला जाता है किसी भी वैल्यू का क्या, एवरेज। तो ये एक पर्सन मतलब 48, ए ऑप्शन फाइनल निकल के बाहर आएगा। तो 48 आपका फाइनल आंसर होगा, एक पर्सन की बात की गई है, मतलब एवरेज आपका एक पर्सन की कैटेगरी को शो करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बोला, समझिएगा, एक समूह में 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 लोग जिनकी आयु 21 और
21 और 23 वर्ष थी को 2 पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए लोगों की, जो 2 लोग आए हैं उनकी एज ज्ञात करना है। 21 और 23 ऐड करोगे तो 21 प्लस 23 ऐड करा तो 44 आया। 44 वाले गए, उनकी जगह नए आए तो 44, एवरेज क्या हुआ, बड़ा है, तो 44 प्लस एक्स वाले होंगे। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। 44 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60। अगर 2 पर्सन को 60 मिला है तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 2 पर्सन को 60 मिला है तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 2 पर्सन को 60 मिला है तो 1 पर्सन को 30 मिलेगा। 30 ऑप्शन में होना चाहिए था भाई, है ना, ऑप्शन गलत दे दिए, 30 होना चाहिए था। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया है। हाँ, 21 और 2 44, 44 में 8 इंटू 2 करोगे तो हाँ ठीक है, 44, 16 आया, 60 आया। 2 पर्सन को 60 तो 1 को 30 मिलेगा, है ना। 30 आना चाहिए ऑप्शन में, तो फाइनल आंसर 30 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके ऑप्शन लिख दिए क्या ना, चलो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 2 छात्र जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष है उनके स्थान है। ये आप करेंगे भाई, है ना, ये आप करके देखेंगे। ठीक है, सेम करना है, दोनों को ऐड करोगे, 30 और 34 को ऐड करोगे। ठीक है, बढ़ कितना रहा है, 8 लोगों का 3 3 3 3 बढ़ गया, मतलब 24, और देन ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे। आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आंसर भाई, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल चेक करा जाता है सारी चीज़ों को, और आपके आंसरों को फाइनली सही या गलत है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करके बताएं हर वीडियो में। ठीक है, जब जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर याद रखें। 21 आपने लिखा, 21 का आंसर ये होगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगा 21 का आंसर चेक करूंगा, हाँ ये होगा, तो मैं लिख दूंगा यस। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति 18 वर्ष और 20 वर्ष को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें, क्या होगी, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, 18 और 20 वाले, 38। ठीक है, अब 38 थे और 2 माह बढ़ गई, मतलब 38 से 38 प्लस एक्स वाले हो गए। ठीक है, सबकी 2 माह बढ़ गई तो 11 इंटू 2 कर दिया, मतलब कितने मंथ होगा, 22 मंथ होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये ईयर में है और ये जो है मंथ में। तो मैं इसको जब ईयर और मंथ को लिखूंगा तो मैं इस तरह से जोड़ के लिखूंगा, 38 या 22 मंथ। ठीक है, गलती मत कर देना कोई भी, 38 में 22 को ऐड मत कर देना कि ऐड करके लिख दिए 60 ना, गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आपको गलती नहीं करना है, 60 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, 38 या 22 मंथ। ये कितने पर्सन की बात करता है, 2 पर्सन की। क्यों, क्योंकि ये 2 पर्सन थे। ठीक है, तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 1 पर्सन को कितना मिलेगा, तो 1 पर्सन को मिलेगा 38 साल और 22 मंथ दिया हुआ है। 2 का डिवाइड करेंगे, सेपरेट हो जाएगा, ईयर में अलग 2 का डिवाइड होगा और मंथ में अलग 2 का डिवाइड होगा। तो जब ईयर में डिवाइड होगा तो 19 साल लिखेंगे, और जब मंथ में डिवाइड होगा तो 11 मंथ लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आएगा 19 साल 11 मंथ, मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा होगा। ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 17 में देखिए लिया है, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब 2 व्यक्ति 17 वर्ष और 20 वर्ष को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। तो नए व्यक्ति की औसत आयु निकालना है। तो 2 लोग आए हैं, 20 और 17, 20 और 17 को ऐड करा, दोनों कितने वाले हो गए, 37 वाले। 37 से एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया, कम हुआ, कम हुआ, तो 37 माइनस एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू हो गई, 2 माह कम हुई है 11 लोगों की, तो 11 इंटू 2 करोगे तो 22 मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से समझना जो चीज़ समझाने वाला हूँ। आप इसको क्या लिखोगे, 37 ईयर में से, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ पहले,
37 ईयर में से आपको माइनस करना है 22 मंथ को, ठीक है। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे ये था प्लस वाले को सीधे लिख दिया जाता है, ऐड करने में बीच में प्लस नहीं आता, उसको सीधा लिख दिया जाएगा, मतलब 38 या 22 मंथ ही पढ़ा जाएगा उसको। इसको डिवाइड करके जो लिखा गया 19 ईयर 11 मंथ ही, 19 साल 11 मंथ ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है, मतलब पढ़ा जाएगा, ठीक। लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है। माइनस वाले में माइनस करने के लिए सबसे पहले अच्छे से समझिए, जब तक माइनस नहीं कर लिया जाएगा, जब तक इसको आप डायरेक्ट पढ़ के नहीं बोल सकते कि इतने साल और इतने मंथ होगा, इतने साल और इतने मंथ होगा, ठीक है। अब मैंने बोला 37 ईयर को मैं ब्रेक करता हूं तो 3 कैटेगरी पे ब्रेक करता हूं। मैंने लिखा 36 साल लिख के 12 मंथ लिख दिया, तो बात वही हुई। मैंने लिखा 35 साल 24 मंथ, तो भी बात वही हुई। 12 मंथ की जगह 12 मंथ मतलब 1 साल, 1 साल में 36 ऐड करोगे 37, 24 मंथ मतलब 2 साल, 35 ऐड करोगे 37। मैंने बोला 34 साल लिख दो और इसको 36 मंथ लिख दो। अब ये तीनों क्यों लिखे हैं? ये तीनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये वाली कैटेगरी आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मंथ कितने हैं? 22। अब या तो आप ये यूज़ कर सकते हो या तो ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। याद रखना 37 ईयर को ब्रेक करा है, ये 3 कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं और आगे भी लिख सकते थे, लेकिन आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। अब 35 से अगर करोगे तो एवरेज में दिक्कत जाएगी डिवाइड करने में। जब एवरेज निकालोगे, मान के चलो 2% जैसे लिखते ना, 2% का 35 है तो 1% का कितना होगा? तो 35 में 2 का डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने बोला क्या, इसके लिए आप ये करिए, इसको पकड़ लीजिए। तो मैंने लिखा 34 साल 36 मंथ और इसमें मैंने 22 मंथ को माइनस कर दिया, ठीक है, 22 मंथ को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 14 मंथ और ये आ जाएगा 34 साल। तो 34 साल और 14 मंथ हो गया। कितने परसेंट की बात हुई? 2% की। अगर 1% हो रहा होता तो 34 में 2 का डिवाइड और y की तरह लग रहा है, ठीक है। और 14 में 2 का डिवाइड, 34 में 2 का डिवाइड 17 साल आएगा और 14 में 2 का डिवाइड करोगे 7 मंथ आएगा। तो ये हुआ 17 साल 7 मंथ। 17 साल 7 मंथ यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। 17 साल 7 मंथ यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। फिर से एक बार समझो, गया कौन? 37 वाला। आया कौन? 37 माइनस एक्स वाला। एक्स की वैल्यू क्या हुई? 11 इंटू 2 माह कम हो गई, तो 11 इंटू 2 करोगे 22। 37 साल माइनस 22 करा, तो मैंने क्या बोला कि 37 साल में से 22 मंथ को माइनस करना। तो 37 को इन 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 मंथ में से 22 मंथ डिवाइड मतलब माइनस नहीं होगा। माइनस क्या नहीं होगा? 12 में से 22 नहीं होगा। तो या तो ये ले सकते थे या तो ये ले सकते थे। इसकी भी कंडीशन बताया कि 35 में जब एवरेज निकालते हो 2 का डिवाइड करते हो, जैसे ये किया है। जब 2 का डिवाइड करते हो तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा और कैरी देगा। कैरी मतलब रिमाइंडर छोड़ेगा। रिमाइंडर छोड़ेगा तो आगे जाके वो भी दिक्कत करेगा, तो इसलिए इसको भी ख़त्म कर दो। सिर्फ ये उठा लो। 34 साल 36 मंथ, 22 मंथ माइनस करे तो 36 में से 22 जाएंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 14 आया और 34 साल था, 2 का डिवाइड करा 17 साल 7 मंथ, ये फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आई होगी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है, ठीक है, तो बोला है एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में समझिएगा, इसका औसत दिया है, किसका? एक्स और वाई का औसत ले लिए। इसका एक्स और वाई का औसत क्या होगा? एक्स प्लस वाई बाई 2। वाई और जेड का औसत क्या होगा? वाई प्लस जेड बाई 2। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है? 12 लिख दिए, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, वाई माइनस का मल्टीप्लाई जेड डिवाइड बाई 2 इक्वल में कितना आएगा? 12। वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो x माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर? तो मैं भी आपके समझ में आया होगा। चलिए
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो सेम इसी तरह से करना है भाई, है ना। सी इधर नहीं रहेगा, क्वेश्चन होगा, है ना। ए और बी की औसत आयु 30 है, यहाँ पे लिखना था ए एंड सी, ए एंड सी यहाँ लिखना था, ठीक है। ए एंड सी, सी की औसत, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए और सी के बीच का अंतर निकालना है, सेम करना है इसी तरह से। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करें, अंत करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। अब याद रखना, इसकी होमवर्क है आपको, ये आपको ट्राई करना है और बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्यूशन करके भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अभी आप ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आंसर को मैच नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊँगा तो यहीं से कराऊँगा, तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का नंबर कितना है, 25 क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो फिर मैं उसमें आंसर दूंगा कि हाँ भाई सही है कि गलत है। और फिर उसके बाद अगर गलत होता है तो फिर आप अगली वीडियो देखिएगा, अगली वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। क्लियर। तो बात वही हर बार कहते हैं भाई कि आप यूट्यूब सेक्शन से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम सेक्शन से और जुड़ जाइए, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ जाइए, जिसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर सारी जानकारी आपको मिलते रहे। राम एकेडमी के फेसबुक चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसमें वन लाइनर फैक्ट, बहुत सारे जीएस की जो जानकारी है वो आपको इसमें मिलती रहेगी। ऑफलाइन बैच की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर इसके बाद लास्ट एट द एंड बात वही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।